नवरात्रि के पर्व पूजन के समय रखे वास्तु का ध्यान। जानिए 10 खास बातें। जय माता दी। आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए जानते हैं नवरात्र पर पूजन के समय रखे वास्तु का ध्यान। नवरात्र के दिनों में यूँ तो माँ दुर्गा की आराधना पूरे विधि विधान के अनुसार की जाती है, लेकिन इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से वक्त अगर वास्तु सम्मत कुछ बातों में ध्यान में रखा जाए तो आराधना के फल अतिशय वृद्धि होती है। नवरात्र के 9 दिनों तक चूने और हल्दी से घर के बाहर द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न हो साधक को सुख और शांति प्रदान करती हैं। वहीं अक्सर घरों में शुभ कार्यों में हल्दी और चूने का टीका भी लगाया जाता है, जिससे वास्तु दोषों का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपके ऊपर बीम है तो उसे ढकने के लिए चांदनी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे हवन के समय या बीचों बीच में लगाई जाती है। वास्तु में ईशान कोण को देवताओं का स्थल बताया गया है, इसलिए नवरात्र काल में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में की जानी चाहिए। इस दिशा में शुभता का वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की उत्तर दिशा में चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है, जिससे उस स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारण, पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 अंश की पूर्व ओर झुकी रहती है। इस कारण पृथ्वी की तरफ हटकर देशांतर से यह दैवी ऊर्जा पृथ्वी में प्रविष्ट होती है, जो ईशान कोण क्षेत्र में पड़ता है। अखंड ज्योत को पूजन स्थल के अग्नि कोण में रखा जाना चाहिए, क्योंकि अग्नि कोण अग्नि तत्व की प्रतिनिधित्व करता है। यदि नवरात्र पर्व के दौरान इस कोण में अखंड ज्योत रखी जाती है तो घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। वैसे भी वास्तु में बताया गया शाम के समय पूजन स्थान पर इष्ट देव के सामने प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए घी का दिया जलाना अत्यंत उत्तम होता है, इससे घर के लोगों की सर्वत ख्याति होती है। नवरात्रि काल में यदि माता की स्थापना चंदन की चौकी या पट पर की जाए तो यह अत्यंत शुभ रहता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है, जिससे वास्तु दोषों का शमन होता है। इस दौरान साधना किस दिशा में की जा रही है, यह बात भी अहम है, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नवरात्र काल में पूजन के समय आराधक का मुँह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही इस दिशा के स्वामी सूर्य देवता हैं, जो प्रकाश के केंद्र बिंदु हैं। इसके लिए साधक को अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे साधक की ख्याति चारों तरफ प्रकाश की तरह फैलती रहे। नौ दुर्गा यानी नवरात्र की 9 देवियाँ हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र, साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं वही अर्पित किए जाते हैं। नवरात्र पूजन में प्रयोग में लाए जाने वाले रोली या कुमकुम से पूजन स्थल के दरवाजे से दोनों ओर स्वास्तिक बनाया जाना शुभ रहता है। इससे माता की कृपा साधक के सारे दुखों को हर सुखों के दरवाजे खोल देती है। साथ ही यह रोली कुमकुम सभी लाल रंग के से प्रभावित होते हैं और लाल रंग को वास्तु में शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना गया है। इस आधार पर कहा जाता है कि आप विजयश्री को अपने मस्तक पर धारण करके अर्थात मुकुट बना के रोली या कुमकुम के माध्यम से पहन लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबके मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।